अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ुबैर शबीर है। मैं मीर के वालिद के साथ मौजूद हूँ और इनसे पूछूंगा कि सर आप मुतमईन हैं? नहीं, अभी तक तो मैं किसी बात से भी मुतमईन नहीं हूँ भाई, किसी बात से भी मुतमईन नहीं हूँ। किस चीज़ से मुतमईन हूँ मुझे बताएं। इन्वेस्टिगेशन मेरे पास होम सेक्रेटरी आ गए और उन्होंने वो टीम के साथ साथ हाई कोर्ट की कमीशन भी बनाने, जो हमें बनवाना नहीं है। हाई कोर्ट के कमीशन नहीं बनवाना, ठीक है जी। एक इसकी प्रॉपर इंक्वायरी के लिए एक जो इन्वेस्टिगेशन टीम ये बना रहे थे आमिर फारूक की सरबराही में, वो बनाए, वो वर्किंग करें। 3 से 4 दिन में उनकी वर्किंग पता लग जाएगी। अब इसमें मैं हाई कोर्ट को भी ऊपर ले आऊं, नहीं जी, वो नहीं चाहिए मुझे। बड़े काबिल अफसर हैं आमिर। उनको वो चलेंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन टीम हो, उनकी सरबराही में एक टीम हो, हाई कोर्ट की सरबराही में। लेकिन रातों रात चेंज हो जाती है टीम। ये समझ नहीं आ रहा है। कल इरफान बहादुर भी ऐड थे, आज कुछ और ऐड है। देखते हैं अब कल क्या होता है। बहरहाल मैं सेटिस्फेक्शन तो उसी टाइम पे मिलेगी जब रिजल्ट मिले ना, रजा के कातिल मिले। 20 दिन में तो सर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिली है। बस घबराहट भी यही होती है कि कहीं कोई चीज़ चेंज ना हो जाए। पावरफुल लोग नज़र आ रहे हैं इसमें, बीच में केस में उसको कुछ मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, तो उससे मैं थोड़े से हम परेशान हैं। बस इधर ये इन लड़कों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम पॉजिटिव जा रहे हैं। कल पहली ईंट रखी गई थी, आज इंशाल्लाह आगे देखते हैं कल क्या क्या इनके पास रिजल्ट आता है, क्या चीज़ हमारे को पेश करते हैं। उसके बाद इसके हवाले से मैं फर्दर बता सकूँगा। सर पावरफुल लोग कौन है? मैं भी तलाश कर रहा हूँ, मगर है ना, आपको भी नज़र आ रहा है ना, जो रिपोर्ट चेंज कर सकते हैं, मेडिकल बोर्ड तब्दील कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं ना। आपको कातिल कौन लग रहा है? मैं क्या बताऊँ इस पे यार, हम तो सारे कुछ बता चुके हैं। सर पावरफुल लोग शामिल हैं। पावरफुल लोग शामिल हैं ना, मैं तो वही तो बता रहा हूँ आपको कि हम तो वहाँ गेस्ट हाउस का भी बता चुके हैं, जहाँ पर आगे वो रुका है वहाँ का भी बताया है। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं उनका काम है ना कि वो हमें भी लूप में लें और पकड़ें, देखें कौन लोग हैं। सर बिलावल भुट्टो जरदारी तो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, तो हमारे पास एक टेस्ट की रिपोर्ट करने की एक मशीन। बस सर वो बिलावल साहब बता सकते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं कि बिलावल साहब ने कब बोला है क्या नहीं बोला है, मगर बिलावल साहब को चाहिए इस केस को जो है ना प्रायोरिटी बेसिस पे देखें और हमें इंसाफ दिलाएं। आप समझते हैं इंसाफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा सर, हर वक्त ताकत का जोर थोड़ी रहेगा। मेरे से अल्लाह से बढ़कर कोई ताकतवर है? कोई नहीं है। अल्लाह पाक दिलाएगा और दिलाएगा, लोग मुँह की खाएंगे इंशाल्लाह इस बार। देखें ये मीर के वालिद हैं और केस को घुमा रहे हैं, लेकिन आज केस अपने इख्तितामी मराहिल से गुजर रहा है। एक ईंट रख दी गई है इनके वालिद के बकौल, और हमने भी देखा मीडिया के जरिए, और आगे आगे क्या मराहिल होंगे लेट्स सी, देखते रहे। इंशाअल्लाह ताला मीर को इंसाफ जरूर मिलेगा।